तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे चेहरे की जिसे शायद हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखा है। चे गुएवारा। उनकी ये तस्वीर क्रांति की, विद्रोह की पहचान बन चुकी है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे जो इंसान था ना, उसकी कहानी कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। सोचिए, मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट ने इस तस्वीर को, जिसका नाम गुरिलेरो हेरोइको है, सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि पूरी 20वीं सदी का प्रतीक कहा है। ये बात दिखाती है कि ये इमेज कितनी पावरफुल है। टी शर्ट से लेकर दीवारों तक ये हर जगह है, अक्सर बगावत और आदर्शवाद का एक सिंबल बनकर। तो सवाल ये उठता है कि इस तस्वीर के पीछे का इंसान असल में था कौन? क्या वो एक हीरो था, एक बेरहम हत्यारा, या कुछ और? आज हम अर्नेस्टो गुएरा की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जिसके कामों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्रांति की दुनिया में कदम रखने से बहुत पहले अर्नेस्टो गुएरा एक डॉक्टर बनने की राह पर थे। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जिसने उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। देखिए, एक अच्छे खासे अमीर परिवार में पैदा हुए, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। मतलब कहीं से भी एक क्रांतिकारी वाला प्रोफाइल तो नहीं लगता है ना। 1953 तक वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी बन चुके थे। लेकिन 1951 की वो एक मोटरसाइकिल यात्रा, उसने सब कुछ बदल दिया। उस सफर के दौरान उन्होंने जो देखा ना, उसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। उन्होंने अपनी आंखों से पूरे लैटिन अमेरिका में फैली भयंकर गरीबी, अन्याय और बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का शोषण देखा। यहीं पर पहली बार उन्होंने साम्राज्यवाद को इतने करीब से देखा और उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना जागी। ये लाइनें उनकी डायरी की हैं, जो उन्होंने चिली में कुछ कम्युनिस्ट खदान मजदूरों से मिलने के बाद लिखी थीं। इन लाइनों से पता चलता है कि वो लोगों के दर्द को सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि उसे गहराई से महसूस कर रहे थे। और यही वो एहसास था जो उन्हें क्रांति के रास्ते पर ले गया। तो ये जो नया यकीन था, ये जो गुस्सा था, ये एक्शन में कैसे बदला? इसका जवाब मिला क्यूबा में, जब वो फिदेल कास्त्रो से मिले और डॉक्टर गेवारा से बन गए कमांडर चे। उनका उदय बहुत तेज था। वो आंदोलन में एक डॉक्टर के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन अपनी हिम्मत, अनुशासन और कमाल की मिलिट्री समझ की वजह से वो जल्दी ही एक टॉप कमांडर, एल कमांडेंट बन गए। सांता क्लारा की लड़ाई तो उनकी सैन्य रणनीति का एक बेहतरीन नमूना है, जिसने बतिस्ता के तानाशाही राज को खत्म कर दिया। लेकिन बात सिर्फ लड़ाई की नहीं थी। क्रांति के बाद चे का असर और भी गहरा हुआ। उन्होंने क्यूबा में एक राष्ट्रीय साक्षरता अभियान चलाया और जरा ये नंबर देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर देश की लिटरेसी रेट को लगभग 47% से उठाकर सीधा 96% पर ले आए। ये उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे स्थायी उपलब्धियों में से एक है। पर चे की कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा विवादों से घिरा है, और इसमें सबसे बड़ा है ला कबाना किले में उनकी भूमिका। एक तरफ आलोचक उन्हें ला कबाना का कसाई कहते हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने बतीस्ता शासन से जुड़े सैकड़ों लोगों को बिना ठीक से मुकदमा चलाए मौत की सजा दे दी। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि जिन्हें सजा मिली वो क्रूर अपराधी थे, जो खुद अनगिनत हत्याओं और टॉर्चर के दोषी थे। अब क्यूबा में नई सरकार तो बन गई थी, लेकिन चे के दिमाग में मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में उनकी नज़र अब क्यूबा से भी आगे पूरी दुनिया पर थी। वो क्रांति को एक ग्लोबल मूवमेंट बनाना चाहते थे। और ये वाकई एक चौंकाने वाला फैसला था। सोचिए, चे क्यूबा में सत्ता के शिखर पे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्यूबा अब सोवियत संघ के बहुत ज्यादा प्रभाव में आ रहा है और क्रांति की असली आग नौकरशाही में कहीं खो रही है। उनका मानना था कि उनका असली काम दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्रांति को ले जाना है। उनका पहला पड़ाव था अफ्रीका का कॉन्गो। वहां उन्होंने मार्क्सवादी विद्रोहियों को ट्रेनिंग देने की कोशिश की, लेकिन यह मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। बाद में उन्होंने खुद इस अनुभव को एक विफलता की कहानी कहा। पर कांगो की नाकामी उन्हें रोक नहीं पाई। उनका अगला और आखिरी मिशन था बोलीविया। लेकिन यह अभियान शुरू से ही मुश्किलों से घिरा था। उन्हें ना तो वहां की लोकल कम्युनिस्ट पार्टी का साथ मिला और ना ही उन किसानों का जिनके लिए वो लड़ने का दावा कर रहे थे। और फिर कई महीनों तक जंगलों में संघर्ष करने के बाद अक्टूबर 1967 में CIA की मदद से बोलीविया की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़े जाने के अगले ही दिन अर्नेस्टो चे गुएरा को मार दिया गया। कहते हैं कि मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने जल्लाद से यही आखिरी शब्द कहे थे। ये शब्द मौत के सामने भी उनके ना झुकने वाले जज्बे का प्रतीक बन गए और उनकी शहादत की कहानी को और भी ताकतवर बना दिया। चे की मौत ने उन्हें एक इंसान से कहीं ज्यादा एक मिथक बना दिया।
लेकिन उनकी विरासत पर बहस आज भी उतनी ही गर्म है। तो चलिए देखते हैं कि इस जटिल जिंदगी को आज कैसे देखा और समझा जाता है। चे की कहानी में एक और बहुत बड़ा विरोधाभास है, नस्लवाद का आरोप। जब वो जवान थे, अपनी डायरी में उन्होंने अश्वेत लोगों के बारे में कुछ बेहद नस्लवादी बातें लिखी। लेकिन बाद की जिंदगी में वही चे यूएन में रंगभेद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाते हैं और अफ्रीका जाकर अश्वेत क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते भी हैं। ये विरोधाभास उनकी विरासत को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। और आज क्या है? आज चे की तस्वीर विद्रोह का एक ग्लोबल सिंबल है। लोग इसे पहनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस तस्वीर के पीछे एक कट्टर मार्क्सवादी, लेनिनवादी था जो एक वर्गहीन समाज बनाने के लिए लड़ रहा था, और उसके तरीके अक्सर बहुत सख्त थे। प्रतीक और असलियत के बीच ये एक बहुत बड़ी खाई है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। चे गुवेरा कौन थे? एक आदर्शवादी हीरो जो गरीबों के लिए लड़ा, एक क्रूर हत्यारा जिसने अपने विरोधियों को कुचल दिया, या एक शहीद जो अपने आदर्शों के लिए कुर्बान हो गया? शायद सच इन सबके बीच में कहीं है। उनकी कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास कितना जटिल हो सकता है और कैसे एक ही इंसान नायक और खलनायक दोनों बन सकता है।